जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो एक प्रत्यक्ष भूत साधना है, जो कि 21 दिन की साधना है। ठीक है। और इसके बारे में मैं पहले आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि अकस्मात से हाथ में लग जाती हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से परखा जाए, जांचा जाए, तो वो कसौटी पर बिल्कुल एकदम खरी उतरती हैं। और परीक्षण कर अगर करोगे तो पूरी तरह से वो सफल होती हैं, और बहुत कम समय में सफलता ऐसी साधनाओं में मिल जाती है। तो ये जो साधना है भूत साधना, ये एक ऐसी ही साधना है। और इस साधना को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी कर सके वो कर सकते हैं, क्योंकि भूत साधना करने से कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। ये साधना पूर्णतः सात्विक है, कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, या कोई भी हो, वो कोई भी कर सकता है इसको। सामान्य साधक भी इस साधना को कर सकता है। जैसे कि मान लिया कि आप भगवान शिव की साधना करते हैं, या फिर हनुमान जी की साधना करते हैं, मतलब गायत्री साधना करते हैं, तो फिर भी आप इस साधना को आराम से कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मनुष्य के अलावा अन्य योनियों का भी अस्तित्व इस संसार में है और विद्यमान है वो। लेकिन बुद्धि की अनिवार्यता ये है कि कुछ लोग ऑटोमेटिक ही अपनी बुद्धि से, मुट्ठी भर लोग हैं वो, जो कि इस सत्य को अनदेखा करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं भूत नहीं है, कहीं प्रेत नहीं है, या फिर कहीं पर भगवान नहीं है। तो ये एक ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि इस प्रकार से सत्य को अनदेखा करते हैं। लेकिन ऐसा कहने से सत्य छुप नहीं सकता, सत्य तो सत्य ही रहेगा। भूत योनि भी एक ऐसी ही प्रमाणिक योनि है, जिसका एक अपना संसार है, अपनी एक विचारधारा और मर्यादा भी है, और स्वयं के कार्य करने की उनकी एक शैली है। ठीक है। देखिए, जीवन में, मनुष्य के जीवन में कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो धन रूप में जिन्होंने साधना संपन्न की होती है, वे अपने कुछ व्यक्तियों को अपना सेवक बना लेते हैं, अपना अपना मनोवांछित कार्य करवाते हैं। कोई शरीर की मालिश करवाता है, कोई व्यापार करवाता है, कोई भोजन पकवाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इस प्रकार से सभी, मतलब कि सभी व्यक्ति या तो पैसे दे करके या कुछ भी दे करके उनसे अपना कार्य, मनोवांछित कार्य जो भी है वो संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से जो भूत योनि होती है वो भी एक सेवक की तरह ही होती है। और इसको क्या होता है कि इसको मंत्र से इसको बांध करके, और ये जब मंत्र से बंध जाएगा तो ये वश में रहता है, और इसे जो भी आज्ञा दोगे वो कार्य ये 100% पूरा करता है। उसमें कोई भी ना नुकर नहीं है। देखिए, सामान्य व्यक्ति तो एक बार के लिए मना भी कर सकता है, लेकिन ये मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें, कि मनुष्य में और भूत में अंतर क्या होता है। देखिए, मनुष्य में कई विशेषताओं के साथ दो न्यूनताएं होती हैं। दो, एक तो वो कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा हुआ है, इसलिए वो जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकता। और दूसरा कि वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इनसे बना होने के कारण वो ठोस होता है, सबको दिखाई देता है। और पृथ्वी तत्व के होने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु वेग से शून्य पथ में नहीं जा सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि जो भूत होता है उसमें ना तो गुरुत्वाकर्षण होता है और ना ही पृथ्वी तत्व विद्यमान होता है उसमें। इसकी वजह से वो अदृश्य होकर के सभी कार्य कर सकता है, और कुछ ही सेकंडों में
वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और आपके कार्य को पूरा कर सकता है। ये अंतर होता है। अब दूसरा आता है इसमें कि क्या भूत जो होते हैं वो भयकारी होते हैं या हानिकारक होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी भूत साधना नहीं करनी चाहिए, भूत तो हानिकारक होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। देखिए, सही रूप में देखा जाए तो भूत न तो हानिकारक होते हैं और न ही भयावह होते हैं। वे मनुष्य की अपेक्षा तो ज़्यादा सरल होते हैं, सौम्य होते हैं और विश्वास पात्र होते हैं। मनुष्य एक बार के लिए आपके साथ में विश्वासघात कर सकता है, लेकिन वो कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते। उन्हें जो भी कार्य दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ में पूरा करते हैं उसको। ना वो क्रोधित होते हैं किसी बात को लेकर के, और ना ही क्रोध में वो अपने स्वामी को हानि पहुंचा सकते हैं। एक व्यक्ति तो हानि पहुंचा सकता है, लेकिन भूत प्रेत कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि वो मंत्र से बंधे हुए होते हैं, इसलिए। और वो पूर्ण रूप से स्वामी भक्त होते हैं। हर क्षण अदृश्य रूप में वो आपकी सहायता करते हैं, आपके प्राणों की रक्षा भी करते हैं। अब बात आती है कि वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं। देखिए, भूत जो होता है वो बहुत ही बलशाली होता है, शक्ति संपन्न होता है, और उसके कारण वो असंभव से असंभव भी कार्य कर सकता है अगर वो आपको प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाए। और ये जो साधना है ये प्रत्यक्ष सिद्धिकरण की ही साधना है। और एक रक्षा करता है वो आपकी, हर वक्त आपकी रक्षा करता रहता है। कितनी भी दूर से वो आपको समाचार ला करके दे देता है। सैकड़ों मील दूर जा करके वो आपका कार्य कर सकता है। अदृश्य रहते हुए किसी भी प्रकार से वो आपको हानि नहीं पहुंचाता है। और जब भी उन्हें तुम याद करोगे वो आपके आंखों के सामने प्रकट होगा और आज्ञा प्राप्त करके कार्य को तुरंत करता है। ठीक है, ये उसके कार्य होते हैं। अब क्या होता है कि इनकी साधना क्या घर पर कर सकते हैं? अब ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, मेरा अनुभव जो है वो ये कहता है कि इनकी साधना आप घर पे रह करके कर सकते हैं, और मात्र 21 दिनों में ही भूत को वश में करके अपना कार्य करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो कमरा एकांत हो। 21 दिनों तक उस कमरे के अंदर कोई भी ना जाए, बिल्कुल एकदम एकांत कमरा होना चाहिए वो। ठीक है। अब इनकी साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं, भूत को आप कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वो मैं आपको साधना जो है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये प्रमाणिक साधना है, ऐसा नहीं है कि ये प्रमाणिक नहीं है, ये प्रमाणिक है। 21 दिन की साधना है। किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो, और ये साधना रात्रि में ही की जा सकती है। रात्रि में 10 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है। अब इस साधना में आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी: भूत डामर यंत्र, हकीक माला और एक रक्षा माला। देखिए, ये तीनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है तो आप ऐसी सामग्री मंगवा सकते हैं, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वीडियो में देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप सामग्री ये प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको भिजवा दी जाएगी, लेकिन सामग्री की जो भी उसका मूल्य होगा वो मूल्य आपको देना होगा, तभी आपकी सामग्री आपके एड्रेस पर पहुंचेगी। ठीक है। और वो हमें कोरियर से ही आपके पास आएगी। अब कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि जी हमने कई जगह पैसे दिए लेकिन हमारी सामग्री नहीं आई, हमारे साथ धोखा हो गया। तो देखिए, मैं दूसरे की तो बात मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ तो मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100% सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पास में कभी भी धोखा वाला काम नहीं होता, और ना ही मैं कभी किसी के साथ करता हूँ धोखा। अगर है तो ठीक है, मैं बोल दूंगा कि हाँ जी आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं है
तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि मेरे पास नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि जी उल्लू के पंख दे दो, आप बिल्ली की नाल दे दो। नहीं है भाई मेरे पास, तो नहीं मिल सकती है। और जो चीज़ है वो मेरे पास मिलेगी तो 100% आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए ये जो सामग्री है, ये सामग्री आप प्राप्त करके और शुक्रवार की रात्रि में स्नान आदि कर लें। स्नान करके और एकांत कमरे में, बिल्कुल एकांत कमरे में, उस कमरे को साफ स्वच्छ कर लें पहले। भले ही उसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्वच्छ कर लें। और ऐसा कमरा हो जिसमें 21 दिन तक आपके अलावा कोई दूसरा ना जा सके। ठीक है, ऐसा कमरा होना चाहिए। और उस कमरे में काला आसन बिछाएंगे आप, काले रंग की धोती पहन करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और एक चौकी सामने आपको लगानी है और उस पर भी काला वस्त्र आपको बिछा देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो साधना है, ये काली का जो गण होता है, प्रेत होता है, भूत होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, ये उसकी साधना है जो काली के गण होता है। तो इसमें काली चीज़ों का ही आप प्रयोग करेंगे। और जो दीपक आपका जलेगा वो तेल का रहेगा। तेल का दीपक आप जलाएंगे, उसमें आप किसी भी प्रकार का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया कि आप सरसों के तेल का जलाना चाहते हैं तो सरसों के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये सब चीज़ें लेकर के बैठ जाएं तो एक काजल की डिब्बी भी आपको लेनी है। स्याही जो होती है ना, काजल काले रंग का, उसकी डिब्बी आपको अपने पास रखनी है। और इसमें 20 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने गुरु का चित्र आपको रखना है। अगर आपके गुरु देहधारी गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। तो आप भगवान शिव का फोटो रखें सामने। ठीक है, और दीपक जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें और इसमें थोड़े से चावल रख लें और पुष्प ले लें। ठीक है, और एक सिंदूर का टीका ले लें या काजल का टीका। तो वो देखिए भूत के लिए तो काजल का टीका ही वही चल जाएगा, लेकिन जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव के लिए सिंदूर का या कुमकुम का ले लें। ठीक है, और सबसे पहले आपको अपने गुरु की पूजा करनी है, पंचोपचार पूजन करना है। और गुरु का पंचोपचार पूजन करने के लिए आप क्या करेंगे कि उनको पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और थोड़े चावल अर्पित करेंगे। ठीक है, और छोटा सा पूजन करने के बाद उनका और गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला या 2 माला, जो भी आपकी इच्छा हो, उसका जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, जब आप उसका जाप कर लेंगे गुरु मंत्र का, तो गुरु जी से आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको, अगर गुरु आपके भगवान शिव हैं तो फिर आपको भगवान शिव की ही पूजा करनी है। उसी तरीके से पंचोपचार तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी है, उनसे आज्ञा लेनी है साधना करने के लिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और वो आप 1 माला या 2 माला या 5 माला, जो भी आपकी इच्छा है, आप उतना जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो एक सामने एक छोटा सा पात्र रख लें, कोई भी स्टील की चाहे प्लेट हो वो रख लें। ठीक है, और उसमें काजल से आपको क्या करना है, काजल से अपनी उंगली से उस प्लेट में लिखना है महाभूताय नमः। ठीक है, ये आपको प्लेट में लिखना है अपनी उंगली से।
अब इसमें कोई मतलब कि ड्रामेबाजी ना दिखाए कि कौन कौन सी उंगली से लिखें, छोटी उंगली से लिखें, बड़ी उंगली से लिखें या फिर अंगूठे से लिखें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये पागलों की संख्या कम है, ठीक है ना, लेकिन है ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि उंगली से आपको लिखना है तो किसी भी उंगली से लिख सकते हो, जो भी आपकी उंगली चलती हो। ऐसा नहीं है कि एक छोटी उंगली से लिखना है या बड़ी उंगली से लिखना है, तो किसी भी उंगली से आप उसमें लिख लें। और उसके बाद जो भूत डामर यंत्र जो है, जो ताम्रपत्र पर है, उस भूत डामर यंत्र को आप स्थापित कर दें उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आप पूजन करें उसका, उस पर टीका लगाएं, भूत डामर यंत्र पर काजल से ही टीका लगाएं और उसके ऊपर पुष्प चावल वगैरह चढ़ाएं, एक छोटा सा उसका पूजन कर लें। पूजन करके और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और मैं भूत सिद्धि प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे भूत सिद्ध हो और जीवन भर मेरे वश में रहे और मेरी आज्ञा अनुसार वो कार्य मेरा संपन्न करे। इस प्रकार से आपको अपना संकल्प लेना है। और जब आप संकल्प ले लें तो संकल्प लेने के बाद फिर आपको जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है, क्योंकि ये रक्षा माला विशेष रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है और पूरी साधना काल में आपकी हर प्रकार से रक्षा करती रहती है, आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए रक्षा माला को आप धारण करके रखें। और देखिए, इस साधना में किसी भी प्रकार का आप इस प्रकार का घेरा ना लगाएं कि भूत आ ही ना पाए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि रक्षा मंत्रों से सिद्ध करके चावल बखेर देंगे, और अब होगा क्या कि जहां तक आपने चावल बखेर दिए भूत की एंट्री नहीं होगी वहां तक, तो फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा उस चीज़ का, क्योंकि वो आ ही नहीं पाएगा तो सिद्धि भी नहीं होगी। तो इसलिए आप केवल इतना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जितनी जगह में आप बैठे हैं केवल उतनी ही जगह में आप रक्षा घेरा आप अपना लगा सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे कमरे में आपको नहीं करना है। जितनी जगह में आप बैठे हैं सिर्फ उतनी जगह में एक रक्षा घेरा आप अपना बना सकते हैं, अगर आपने कोई रक्षा मंत्र सिद्ध किया है तब, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो माला है हकीक माला, उससे आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम कालिके कालिकाय भूताय नमः। देखिए, मंत्र छोटा सा है और इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करना है। प्रतिदिन आपको 11 माला का जाप करना है, और जब तक आप जाप करेंगे तेल का अखंड दीपक जलता रहेगा, दीपक बुझना नहीं चाहिए, इतना तेल उसमें पहले ही भर के रखें। और बिना नागा किए, बिना बीच में किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए, बिना बीच में नागा किए 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है। तो आप देखेंगे कि 21वें दिन 100% सौम्य रूप में आपके सामने भूत प्रत्यक्ष होगा और वो स्वयं कहेगा कि मैं काली का गण हूं और मैं आपके वश में हूं, मेरा नाम लेकर के जब भी आप पुकारोगे मैं हाजिर होऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, उसे मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार से वो आपको अपना वचन देगा। अब आपको 21वें दिन आपको करना क्या है कि 21वें दिन, लास्ट वाले दिन, जिस दिन 21वां दिन हो, तो उस दिन आपको 5 जो है तिल के लड्डू, 1 पाव तिल ले लेना
और 1 पाव तिल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना। तिल में गुड़ कूट करके और गुड़ मिला करके उसके लड्डू बना लेना 5। और वो लड्डू 21वें दिन आपको भोग के लिए किसी प्लेट में आपको वहीं पर रखने हैं पूजा में। तो आप देखोगे कि जब उसको आप भोग लगावेंगे तो आप देखोगे कि 21वें दिन वो जो लड्डू हैं उन लड्डुओं को वो भूत ले करके और अदृश्य हो जाएगा। मतलब कि उन लड्डुओं को लेकर के चला जाएगा और वो जीवन भर तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारे सभी प्रकार के कार्य करेगा। जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा, जिसे केवल तुम ही देख पाओगे, और जो भी आज्ञा दोगे उसे वो पूरा करेगा। ये जो साधना है ये साधना पूर्णतः प्रमाणिक साधना है और प्रत्येक साधक को इसे संपन्न करना चाहिए। और जब आप संपन्न कर लें तो जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को अगले दिन आपको जो है कहीं पर भी किसी भी नदी में बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। उस सामग्री को उसी कपड़े में बांध ले और उसको पूरी सामग्री को आप विसर्जित कर दें। ठीक है, इस प्रकार से ये साधना आपकी फिर संपूर्ण होती है। और देखिए इस साधना में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बीच में अगर किसी प्रकार के कोई आपके सामने अनुभव आए तो आपको किसी को बताना नहीं है, आपको अनुभव अपने तक सीमित रखने हैं, किसी को भी नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और झूठ ना बोलना, किसी के साथ बुरा ना करना, ये सभी चीज़ें आपको अपने जीवन में जब तक साधना करें तब तक आपको रखनी है। सात्विक भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप मांस अंडा या फिर दारू वगैरह भी पीते रहें कि कोई बात नहीं है, भूत की तो साधना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सात्विक रूप से आप रहेंगे और सात्विक भोजन करेंगे, यम नियम के सिद्धांत का पालन करेंगे, किसी भी पराई स्त्री को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि पराई स्त्री को देख करके उनका मन विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है 21 दिन तक। ठीक है, अब 21 दिन के बीच में आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे, तो उन अनुभवों को आप अपने तक सीमित रखें और ये साधना आपकी पूर्ण होगी 100%। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।